सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमः अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। 12वां मंत्र पढ़ते हैं। अंधं तमा प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमो यावु सम्भूत्या गुम्रताः अंधं तमा प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमो यावु सम्भूत्या गुम्रताः। श्रुति का उपदेश है उपासना में भी समुच्चय होना चाहिए। जैसे कर्म और उपासना, इन दोनों के लिए वहाँ पर कहा अविद्या और विद्या, इन दोनों का समुच्चय करने की इच्छा से श्रुति भगवती ने 3 मंत्र पूर्व में दिया। अगर अलग से अविद्या की उपासना करेगा तो
उसको अलग स्थिति प्राप्त होगी, विद्या की उपासना करेगा तो अलग स्थिति प्राप्त होगी। तो दोनों को एक साथ समुच्चय करने की इच्छा से पूर्व के 3 मंत्र और आगे के अब 3 मंत्र व्यक्त और अव्यक्त की उपासना का समुच्चय करना है। उपासना 2 प्रकार की हो सकती है, एक अव्यक्त की, अव्यक्त माने जिसका नाम रूप नहीं है। जब उसका कोई रूप नहीं दिखाई पड़ता तो उसका कोई नाम नहीं होगा, जिसका रूप दिखाई पड़ेगा उसी का हम नाम देते हैं। अमुक चीज़ है तो वस्त्र है, अमुक चीज़ है तो कुर्सी है, अमुक चीज़ है तो मेज है। उसका कोई आकार नहीं है तो उसका कोई नाम भी नहीं है। तो नाम रूप के परे जो चीज़ है उसको हम कहते हैं अव्यक्त, वह अव्यक्त है। अगर कोई अव्यक्त की ही उपासना करेगा, असंभूति माने अव्यक्त समझ लो, तो अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते। तो ये माने जो कोई साधक असंभूतिम अव्यक्त की, अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते रहते हैं, ते अंधम तमः प्रविशन्ति, वो घोर अंधकार में जाते हैं, क्योंकि उनको अव्यक्त की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। वो भी जैसे जिसकी उपासना कर रहे थे। उपासना का मूल चिंतन है कि आप, उपासना के विषय में कई बार शब्द आया है, भगवान भाष्यकार ने इसमें विस्तार से कहा है कि उपासना हम कहते हैं शास्त्र सम्मत आचार्य गुरुदेव के उपदेश के अनुरूप। क्योंकि शास्त्र तो श्रुति में तो बहुत सारी बातें हैं, हमारे लिए कौन सी उपासना होगी उसका निर्णय कौन करेगा। जैसे मेडिकल स्टोर पे 1000 दवाइयाँ हैं, डॉक्टर उसको बताएगा ना कि तुम ये वाली टेबलेट खाओ। तो शास्त्र सम्मत और गुरु के उपदेश के अनुरूप जो अविच्छिन्न तैल धारावत जो सतत प्रवाह चिंतन का है, उसी का नाम है उपासना। उसमें टूटे ना फिर, तैल धारावत अविच्छिन्न चिंतन के प्रवाह का नाम उपासना है। लेकिन किसकी? शास्त्र सम्मत, श्रुति सम्मत और गुरु उपदेश के अनुरूप। इसीलिए बार बार कहेंगे शास्त्र आचार्य के अनुरूप, वो जैसा बताते हैं उसी के अनुरूप निरंतर अविच्छिन्न जो चिंतन की धारा चलने लगती है, उसी का नाम है उपासना। अब अगर कोई ऐसी उपासना करता है कि नहीं, परमात्मा का तो कोई नाम रूप नहीं है, वो तो अव्यक्त ही है, वो तो निराकार ही है, और निराकार ब्रह्म को जाना नहीं, ये ज्ञान वाला प्रसंग है नहीं। पहले समझना, ज्ञान वाला प्रसंग तो पूरा हो चुका है, ये तो कर्म और उपासना का प्रसंग चल रहा है। तो ब्रह्म ज्ञान को तो जाना नहीं, और परमात्मा को जो है कहता है साकार नहीं है, सगुण नहीं है, रूप वाला नहीं है, तो निराकार है। ऐसा व्यक्ति अगर उपासना करेगा तो इस जगत में उसको कोई वस्तु आदि की प्राप्ति होगी नहीं, क्योंकि जगत की कोई उपासना किया नहीं, जगत को चाहा नहीं। तो वो जब जाएगा तो उसी निराकार में जाके एक हो जाएगा। इसका नाम हो गया अंधम तमः प्रविशन्ति। अंधम तमः प्रविशन्ति यानी ये हो जाएगा अव्यक्त प्रकृति में जाके लीन हो जाएगा। यानी उस अव्यक्त जो त्रिगुणात्मिका माया है, जो अव्यक्त है, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, मूल प्रकृति, उसमें जाके एक हो जाएगा। और वहाँ पर अरे इसे समझ लो, कहते हैं ना कि आप मिट्टी में जा कर के एक हो गए, मिट्टी सब में है, तो सब में मिट्टी एक हो गए, तो फिर उससे आपको कौन सा सुख मिलेगा? आप उसमें पड़े रहो हजारों लाखों साल तक, तो अंधकार हो गया। और अगर कोई व्यक्त की उपासना करता है, नीचे की पंक्ति में है, या वो संभूत्या गुमरता, जो कोई संभूति माने व्यक्त की, नाम रूप की उपासना में लगा रहता है और वो निराकार को छोड़ देता है, तब ऐसा व्यक्ति तो ततो भूय युते, वो पहले वाले से भी ज़्यादा
ये पहले वाले से भी ज़्यादा कष्ट में पड़ता है। इसलिए केवल व्यक्ति की उपासना वो भी ठीक नहीं, केवल अव्यक्त की उपासना वो भी ठीक नहीं, वास्तव में दोनों का समुच्चय करना है। हाँ, अधिकारी भी है, अधिकारी भी है, लेकिन अब इसको सरल भाषा में ऐसे समझ लो आसानी से कि शरीर हमारा जो है वो संभूति है, शरीर संभूति है, व्यक्त है, नाम रूप है इसका। और शरीर के भीतर जो मैं हूं, मेरी अहम वृत्ति, ब्रह्म नहीं, जो मेरा अहम है वो कौन है? वो अव्यक्त है। अब अगर कोई केवल शरीर की ही सेवा करे और भीतर वाले को प्रसन्न ना करे, हाँ, स्वामी जी प्रसन्न किससे होंगे? रोटी खिलाऊंगा लेकिन दो उठते बैठते गाली दूंगा, तो भीतर वाला प्रसन्न नहीं हुआ तो उसको फल नहीं मिलेगा उतना। और कोई आदमी केवल भीतर वाले को चापलूसी करे सवेरे से शाम तक, आप बहुत अच्छे हो महाराज जी, आपसे जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं, और पानी तक पूछे ना, सेवा न करे, तो अगर शरीर की सेवा नहीं करेगा, ये व्यक्त हो गया संभूति है, और भीतर मैं हूँ वो असंभूति है। तो केवल मेरे असंभूति की उपासना करेगा तो मैं खुद ही समझ जाऊंगा बहुत चापलूस है, काम का नहीं है, न काम का न काज का, है ना, तो उसको भी भला नहीं होगा। और केवल इसी की उपासना करे और भीतर वाले से जो है विरोध करे तो वो भी ठीक नहीं होगा। तो ये दोनों चीजें अलग अलग, तो जैसे इस शरीर में वैसे इस पूरे ब्रह्मांड में नाम रूप जो है वो है संभूति, और अव्यक्त प्रकृति को कहा गया यहाँ पर असंभूति। भाष्य देख लो। हाँ, अंधम तमः प्रविशन्ति, ये मंत्र में है, ये असंभूतिम उपासते, ऐसा है मंत्र में। तो अंधम तमः प्रविशन्ति, अंधकार में प्रवेश करते हैं, ये माने जो लोग असंभूति की उपासना करते। असंभूति शब्द कैसे बना उसके देखें। असंभूति शब्द के लिए कहते हैं संभावनम संभूति, सा यस्य कार्यस्य सा संभूति। संभावनम संभूति, जब कोई वस्तु संभावनम अच्छी प्रकार से दिखाई पड़ने लगती है, उत्पन्न होती है। संभावनम सम माने सम उपसर्ग है, सम अच्छी प्रकार से जब कोई वस्तु हमको उत्पत्ति होती दिखाई पड़ने लगती है तो उसी का नाम हम कहते हैं संभूति, उसको हम कहते हैं संभावन। देखो ये अच्छी प्रकार से उत्पन्न हो गया, बीज में से अंकुर की उत्पत्ति हो गई, तो आप कहते हो ना अंकुर निकल आया, उत्पन्न हो गया, तो उसको हम कहते हैं संभावन। तो जिसमें ये उत्पत्ति होना एक धर्म है उसी का नाम है, हाँ, सा का यस्य कार्य सा संभूति। तो ये जो उत्पत्ति आदि जो होती रहती है, यह रूप नाम जो बदलता रहता है, ये जिसका स्वभाव है, सा यस्य कार्य, ये इसका जो जिसका स्वभाव है उसी का नाम है संभूति। बहुत सरल सा है। और तस्या अन्य असंभूति, जिसमें ऐसा नहीं है उसका नाम है असंभूति। जो नाम रूप में व्यक्त होता रहता है उसको हम कहते हैं संभूति, और जो इससे उल्टा है जिसमें नाम रूप नहीं है उसका नाम है असंभूति। असंभूति माने प्रकृति ही कारणम अविद्या अव्याकृत आख्य ताम असंभूतिम। थोड़ा विस्तार में इसको असंभूति को कह रहे। असंभूति क्या है? कह रहे हैं कि उससे संभूति से जो विपरीत है उसका नाम असंभूति। ये पहला लक्षण दिया। संभूति से विपरीत का नाम तस्या अन्य असंभूति। तो संभूति से जो विपरीत है उसका नाम हो गया असंभूति। दूसरा शब्द प्रकृति, उसी को कहते हैं प्रकृति ही। तीसरा शब्द सारी सृष्टि का वही कारण है, कारणम। किसका? सारे नाम रूप जगत का वही कारण है, उसी से सब उत्पन्न हुआ। तीसरा लक्षण दिया। चौथा लक्षण दिया वेदांत में, उसी को हम कहते हैं अविद्या।
असंभूति को ही हमने उसको कह दिया कौन है, वो प्रकृति अविद्यात्मक है, त्रिगुणात्मक है, अनिर्वचनीय है अविद्या। और उसी को अव्याकृत आख्या, आख्या माने नाम, उसी को अव्याकृत भी हम कभी कभी कहते हैं। तो यहाँ जो असंभूति है उस असंभूति को ही कभी हम प्रकृति के नाम से संबोधित करेंगे, कभी सबका कारण है, कभी हम उसको अविद्या के नाम से संबोधित करेंगे, और कभी हम उसी को अव्याकृत के नाम से अव्याकृत आख्या, अव्याकृत आख्या, आख्या माने नाम, अव्याकृत नाम से इतने नाम दे दिया। ताम असंभूतिम अव्याकृत आख्याम प्रकृति, ये जो असंभूति है अव्याकृत नाम वाली प्रकृति, कारणम अविद्या काम कर्म बीज भूत, काम कर्म बीज भूताम, यहाँ तक काम कर्म बीज भूताम अदर्शनात्मिकाम उपासते। देखो अब ऐसा कोई व्यक्ति है, ये जो अव्याकृत नाम वाली है, ताम असंभूतिम, उस असंभूति की, फिर से देखो उसी को फिर से कह रहे, उस असंभूति की जो अव्याकृत नाम वाली है, प्रकृति नाम वाली है, सारे जगत का कारण है, अविद्यात्मक है, काम कर्म बीज भूतम, कामना और कर्म का वो बीज है। कामना कर्म का बीज कौन? अविद्या, अविद्या है। वो आदर्शनात्मिकाम, वो दिखाई नहीं पड़ती प्रकृति, वो प्रकृति को आंख से देखा नहीं जा सकता। वो जो आदर्शन वाली बिना दिखाई पड़ने वाली प्रकृति है असंभूति, उसकी जो उपासना करता है। इतना पूरा वर्णन हो गया, फिर से पढ़ना चाहो तो फिर से पढ़ाऊं, हाँ एक बार फिर से चलो। तो को अंधम तमा प्रविशंति, अंधकार के लोक में प्रवेश करते हैं ये असंभूति, जो असंभूति की उपासना करते। तो असंभूति माने क्या हुआ, उसका व्याख्यान करते। संभावनम संभूति, जो अच्छी प्रकार से उत्पन्न होता है, उसका रूप आकृति बन जाती है, उसी का नाम होता है संभूति। सा यस्य कार्य सा संभूति, अरे उसमें उसी का लक्षण दिखाई पड़ेगा, आकार दिखाई पड़ेगा, हाथ पांव दिखाई पड़ेगा। कार्य के रूप में आया ना, कार्य माने उत्पन्न हुआ, तो उसमें जो कार्य के रूप में बन के आता है तो उसकी आकृति दिखाई पड़ेगी, नाम रूप दिखाई पड़ेगा, सब कुछ दिखाई पड़े, वही संभूति है। तस्या अन्य असंभूति, उससे अलग का नाम जो है असंभूति हो गया, उससे विपरीत। असंभूति के नाम सुन लो, प्रकृति, कारणम, अविद्या, अव्याकृत आख्या, ये सब अब असंभूति के नाम हो गया। ताम असंभूतिम, ऐसी असंभूति का, अब अलग से ना समझ लो, फिर से दोहरा रहे हैं उसी को, अलग से ना समझना, इसलिए ताम असंभूतिम, उसी असंभूति की, कौन? जिसका भी हमने नाम दिया था, अव्याकृत नाम वाली प्रकृति, कारणम, अविद्या, काम कर्म बीज भूताम आदर्शनात्मिका, इसकी जो उपासना करते हैं, ये ते तद अनुरूपम एव अंधम तमो आदर्शनात्मक प्रविशन्ति। लो तो भाई, जब असंभूति की उपासना करेंगे तो जिसकी उपासना जो जीव करेगा उसी की स्थिति को प्राप्त करेगा। तो वो आदर्शनात्मिका है, प्रकृति है, सबका कारण है, तो उसी में जाकर के वो लीन हो जाएगा। तो वो प्रकृति के साथ लीन हो जाएगा तो कब तक रहेगा? ना जाने कितने करोड़ों वर्ष तक उसी में पड़ा रहेगा। अब ऐसे देखो, एक बूंद अगर पानी आप समुद्र में डाल दो तो क्या वही बूंद फिर दोबारा निकाल पाएंगे हम? इतनी सी मिट्टी का कोई ढेला है, एक ईंट को हम चूरा बना के मिट्टी में मिला दिए, अब वही वाली मिट्टी को फिर से ईंट बनाएंगे क्या? तो वो जो बना हुआ था इतना सा एक बूंद पानी, वो समुद्र में जाकर के मिल गया और समुद्र के साथ हजारों साल तक, लाखों साल तक उसी में पड़ा रहेगा। उसी प्रकार से ये जो जीव है जो असंभूति की उपासना करेगा अव्यक्त प्रकृति की, उसी में जाके मिल जाएगा अव्यक्त प्रकृति में। और जैसे छोटा मिट्टी का टुकड़ा या एक वृक्ष का है, मिट्टी में गल गया तो पृथ्वी के तत्व में मिला रहेगा।
उसी में ना जाने कितने करोड़ों अरबों साल पड़ा रहेगा उसी, तो नकारा ही हो गया, क्योंकि वहां अकल ही नहीं जगेगी। वो चेतन तो है ही नहीं, वो जो प्रकृति है चेतन तो है ही नहीं, वो कारण है, अविद्यात्मक है, तो चेतन तो है ही नहीं, तो उसमें पड़ा रहेगा इसे। हाँ, इसी को हम कहते हैं पत्थर भी है, पहाड़ भी है, उसी में जाके बना। जैसे दो चीज कहते हैं ना, एक कहते हैं वस्तु और दूसरा उस वस्तु का अधिष्ठात्र देवता, यही हो गया ना, दो चीज हो गया ना, एक वस्तु का, जैसे एक हिमालय पर्वत हो गया और एक हिमालय पर्वत का अधिष्ठात्र देवता हिमाचल हो गए, यही ना। एक लंका नगरी हो गई, लंका नगरी की अधिष्ठात्र देवी कोई हो गई लंकिनी, ऐसे सब जगह का समझ लो, है ना। तो अब अगर ऐसा कोई संभूति की उपासना करता था तो वो जैसे हिमालय पर्वत में जाके मिल गया, उसी में पड़ा रहेगा। आगा दूसरा वाला कहते हैं, ततः तस्माद् अपि भूयो बहुतरम इव तमः प्रविशन्ति या उ संभूत्याम कार्य ब्रह्मणि हिरण्य गर्भाख्ये रताः। ततः इसके बाद भी, तस्माद उससे भी ज्यादा, भूयो बहुतरम इव उससे भी ज्यादा, तमः प्रविशन्ति अंधकार में प्रवेश करेगा, याउ संभूत्या जो संभूति की, संभूति माने कार्य ब्रह्म की उपासना करेगा, वो उसमें जाके एक हो जाएगा। कार्य ब्रह्म माने वो हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ। अब देखो एक ऐसा समझने का प्रयास करो कि अब अगर कोई ऐसी उपासना करता है कि नहीं, अगर मैं हिमालय पर्वत पर होता तो सबका भला कर देता, इतने पेड़ पौधे पैदा कर देता कि सबका भला हो जाता, तो अब वो व्यक्ति की उपासना करने लगा। सारे जीव हैं हिमालय पर्वत में, देखो ठंडी लग रही, लकड़ी नहीं मिल रही है, अमुक चीज है, सबका भला चाह रहा है, तो वो जब यही सोचते सोचते शरीर छोड़ देगा तो जाओ तुम हिमालय पर्वत के ही अधिष्ठात्र देवता बन जाओ और जिंदगी भर वही फिर करते रहो। अरे मैं अगर होता ना तो सब जगह पर सही समय पर पानी की बरसात करता, जिससे फसल बहुत बढ़िया हो जाती। तो अब आप देखो कार्य ब्रह्म की उपासना करने लगे ना, कार्य ब्रह्म माने अगर सही समय पर पानी की बरसात होवे तो बहुत बढ़िया हो जाए, नहीं तो नहर निकाल दें, नदी निकाल दें। तो जब ऐसा सोच रहे हो तो यही सोचते सोचते जाओ, ये सृष्टि में आपको वह मेघ देवता का अधिष्ठात्र देवता बन जाओ, जिसको इंद्र ने मेघ देवता को कहा होगा जाओ जा करके जल वर्षा करो, तो वो जल का जो अधिष्ठात्र देवता है वो जा करके बन जाओ और फिर उसी में पड़े पड़े बस सबका भला करते रहो जिंदगी। कब तक करोगे? जब तक कल्प ना बीत जावे। हाँ, वरुण देवता बन गए, अब आप कल्प तक उसी में पड़े रहोगे। सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः, 1000 चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा जी का एक और फिर उतने 1000 चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा जी की रात, तो 1000 चतुर्युग के बराबर आप वही बने पड़े रहो, वही करते रहो। बताइए, फिर ब्रह्मा जी जब सोएंगे तब अगला तुम्हारा चेंज होगा, तो अंधकार ही तो हो गया, अंधकार ही तो हो गया। हाँ, तो इसलिए अगर कोई अव्यक्त की उपासना करता है तो वो भी ठीक नहीं, और केवल व्यक्त की उपासना करता है तो वो भी ठीक नहीं। तो अगली ऋचा कहती है, अधुना उभयो उपासनयो समुच्चय कारणम अवयव फल भेदम आह। इसके बाद अधुना उभयो, उभयो माने अब दोनों के बीच में, किसमें? उपासनयो, दोनों उपासना के बीच में, संभूति और असंभूति, दोनों उपासना के बीच में समुच्चय कारणम, समुच्चय करने की इच्छा से समुच्चय करना चाहिए, इसलिए अवयव फल भेदम, दोनों का अलग अलग क्या फल है इस बात को बताने के लिए श्रुति अगले मंत्र को कहती है। फिर से, अन्य देवाहु संभवात अन्यदाहुर संभवात
इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे अन्यदेवाहु संभवात् अन्यदाहुरसंभवात् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे। इस मंत्र का देखो, अन्यत एव आहु संभवात, अन्यत एव संभवात आहु। संभवात माने संभूति, संभूति की उपासना का, संभूति माने वही कार्य ब्रह्म, उस नाम रूप की उपासना का अलग फल है। अन्यत माने अलग फल है। और अन्यत आहु असंभवात, जो असंभूति है कारण ब्रह्म, उसकी उपासना का फल बिल्कुल अलग है। तो कार्य ब्रह्म की उपासना का फल अलग है, कारण ब्रह्म की उपासना का फल अलग है। भाई कार्य ब्रह्म की उपासना करेगा तो कार्य ब्रह्म में भी जाके मिल जाएगा, कारण ब्रह्म की उपासना करेगा तो जाके कारण ब्रह्म में मिल जाएगा। ऐसा हमने सुना है। इति शुश्रुम धीराणाम, ऐसा गुरुजनों के मुख से हमने श्रवण किया है, जिन्होंने हमारे लिए इसका व्याख्यान किया है। जिन महापुरुषों ने, आचार्यों ने नह हमारे लिए, हम सबके लिए इस तत्व का विचक्षिरे व्याख्यान करके बताया है। उन्होंने कहा कार्य ब्रह्म की उपासना का फल अलग और कारण ब्रह्म की उपासना का फल बिल्कुल अलग अलग क्या होता है। देखो इसमें जो है भाष्य में देख लो, अन्यत एव पृथक एव आहु फलम संभवात् संभूते कार्य ब्रह्म उपासनात् अणिमादि ऐश्वर्य लक्षणम व्याख्यातवन्तः इत्यर्थः। अन्यत एव अलग ही, पृथक एव आहु बिल्कुल पृथक अलग फल है, संभवात् संभूति का। संभूति माने कार्य ब्रह्म उपासना। अगर कार्य ब्रह्म की उपासना कर, कार्य ब्रह्म माने ये जो जगत पैदा हो गया, तो अगर इसकी उपासना करता करता जीवन खपा देगा तो उसके जीवन में अणिमादि ऐश्वर्य लक्षणम क्या मिलेगा, ऐश्वर्य संपन्न होगा। हाँ, वो अष्ट सिद्धि, हाँ, अणिमा महिमा लग्मा गरिमा। अब भाई इसी की उपासना करेगा तो यही प्राप्त होगा। अब इसको ऐसे भी समझ लो कि जगत की उपासना करेगा। हाँ, आपको दो तीन बातें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये बात हमेशा। हाँ, अगर आपको धन चाहिए तो पुरुषार्थ करो। आलसी को कभी भी परिश्रमहीन वालों को कभी भी धन की प्राप्ति नहीं होती। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि ना मनोरथ ही। अगर धन चाहिए तो परिश्रम करो, पुरुषार्थी बनो, दिन रात जूझो, चाहे उसको पढ़ने में लगाओ अपना समय, चाहे उसका जो है नौकरी करने में उपयोग करो। अगर आलसी हो तो धन की प्राप्ति नहीं होती। ये हमेशा इस धन चाहिए तो पुरुषार्थी। भगवान भागवत में क्या आया कि लक्ष्मी चाहिए तो भगवान भी समुद्र मंथन कर रहे हैं। भगवान भी आगे आकर के देवताओं की तरफ से लग गए थे समुद्र मंथन में। तो धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए तो पुरुषार्थी बनो। अब अगर इसी जगत में आपको धन के बजाय धन नहीं चाहिए बल्कि सम्मान चाहिए, तो सम्मान चाहिए तो आप त्याग करो। हाँ, मुसीबत ये है कि आदमी चाहता है, सम्मान चाहता है, लेकिन त्याग करने के लिए तैयार नहीं। अब अगर इसी समाज से सम्मान चाहिए तो समाज के लिए त्याग करो। आपके पास पैसा है तो पैसे का त्याग करो, पैसा नहीं है तो समय लगाओ, समय का त्याग करो, आपको सम्मान मिलेगा। अरे कहीं पर कोई बीमार हो गया उसके घर जाओ, अस्पताल भर्ती हो गया आप जाकर के अस्पताल जाओ उसके साथ में। आपके पास पैसा नहीं है ना, आपको जो है कोई आदमी ऐसा तकलीफ में, शादी विवाह है, उसके घर जाकर के खड़े हो जाओ, व्यवस्था संभालो। धीरे धीरे सारा समाज आपको सम्मान देने लगे।
आप समझिए, सम्मान चाहिए। और ना तो या तो आपके पास पैसा हो तो पैसे से आप जो है सम्मान जो है, कितने सारे लोग जो है बड़े बड़े लोग आते हैं मंच पर और मैं इस संस्था के लिए इतने, गौशाला के लिए, अमुक के लिए इतना हजार दान करता, उनको मंच पे बिठाया जाता है। उसमें कौन सा है ना? बिल्कुल मंच पे बिठाया जाएगा, उनका नाम लिखवा दिया जाएगा। तो अगर आप धन नहीं दे सकते हो और सम्मान चाहते हो तो समय लगाओ, श्रम लगाओ। हाँ, बड़े बड़े नेता लोग और क्या, वो धनी थोड़े थे, लेकिन अपना पूरा जीवन खपाया इसके लिए, समाज के लिए, तो उनको सम्मान मिला। तो अगर आपको इस जगत से ये चाहिए तो ऐसा करो, ये चाहिए तो ऐसा करो। समस्या ये है कि चाहिए हमको सब, धन भी चाहिए, वैभव प्रतिष्ठा भी चाहिए और सम्मान भी चाहिए, और करने के लिए हम तैयार कुछ ना हो, तब फिर उसके जीवन में अंधकार का ही लोक होगा, फिर अंधकार का लोक, फिर कहाँ? तो ये चीज जो है आदमी जल्दी समझ नहीं पाता, इस चीज को बहुत देर में समझ में बात आती है, बहुत देर में समझ में आती है। अब बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए कहा अणिमा आदि ऐश्वर्य लक्षणम, ये शब्द प्रयोग किया। आप यहाँ पर खूब इस कार ब्रह्म की उपासना करते हो, खेती करो, आप पढ़ाई करो, नौकरी करो, रुपया कमाओ, बड़ी कंपनी में जा करके नौकरी कर लो, मेहनत करो, तो आपको इस जगत में बढ़िया आपको फ्लैट खरीद लो, आपको पैसा मिलेगा, आप गाड़ी खरीद लो, आप अपने घर में चलो कुछ नहीं तो बड़ा बड़ा जिम बना लो, सब कर सकते हो। लेकिन कब? जब इस पूरे कार ब्रह्म की उपासना करेगा तो कार ब्रह्म की प्राप्ति हो। सरल सी बात है। ऐसा सुना है, ऐसा महापुरुषों ने कहा है, ऐसा बताया है। इति सुश्रुम धीराणाम, इसी बात को कहा अणिमादि ऐश्वर्य लक्षणाम व्याख्यातवंतः, इसी का व्याख्यान हमने सुना है, ऐसा ही होता है। ठीक है, कार्य ब्रह्म की उपासना माने सीधा मैंने कह दिया, कार्य ब्रह्म माने इस जगत की उपासना का फल, फिर जगत से आपको कुछ न कुछ प्राप्त। अब किसी पार्टी में टिकट चाहिए तो आप 10 साल आप उस पार्टी की सेवा करते रहो, दरी बिछाओ, कुर्सी बिछाओ। हाँ, लोग सारी पार्टियों में जो बड़े नेता आ जाते हैं उनके आगे पीछे फिर घूमते हैं, केवल घूमेंगे नहीं, से काम करते हुए दिखाई पड़े, तब कभी वो नेता की नज़र में आवेंगे। जब नेता की नज़र में आवेंगे तो चलो इनको जो है अभी पार्टी की कार्यकारिणी समिति में सदस्य ले लेते हैं, अमुक पार्टी की कार्यकारिणी में एक सदस्य बना करके, अभी कोई बड़ा पद नहीं देते। फिर धीरे धीरे आपको वहाँ पर कोई मंत्री का पद या कोषाध्यक्ष का पद, फिर उसके बाद जो है आपको पता है मोदी जी दरी बिछाया करते थे, मोदी जी झाड़ू लगाया करते थे जहाँ पार्टी का कुछ होता था। अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ में पोस्टर चिपकाया करते थे, जमाने में पोस्टर चिपकाया करते थे दीवारों पर। तो अगर अब देखो कोई किसी को प्रधानमंत्री का पद चाहिए और करे ना कुछ, तो मुलायम सिंह यादव पूरा उसको जमीनी कहते हैं, गांव गांव घूमता था वो, जितना उसने घूमा है उतना जो है बहुत कम लोग घूमते थे। तो अगर आपको पार्टी में कुछ तो और पहले एक दिन आ जाओ और चाहे कि हमको मुख्यमंत्री का जो है दावेदार बना दो, ज़्यादातर यही होता है, पहले दिन आ जाए और मुख्यमंत्री का दावेदार बन जाए। ऐसे कैसे हो जाएगा? मुसीबत यही है। मान लो आश्रम में कोई आ गया, आश्रम है तो आश्रम कार्य ब्रह्म है, आश्रम कार्य ब्रह्म है। गुरु जी का शरीर भी, ये शरीर कार्य ब्रह्म है। हमने पहले समझा दिया, भीतर वाला कारण है और ये शरीर कार्य। तो अब आश्रम में सेवा न करे और पहले दिन चाहे कि गुरु जी आप हमको हमारे नाम आश्रम लिख दो महीने भर हो गया रहते हुए, महीने भर में चाहे ले कि मैं उत्तराधिकारी बन जाऊं। अरे तो दूसरा वाला तो 10 साल से सेवा कर रहा है, तू कौन सा बड़ा जो है हीरे मोती लगे हैं तेरे शरीर में,
देखो अब समझिए, अगर कार्य ब्रह्म चाहिए, देखो कार्य ब्रह्म माने आश्रम भी चाहिए, तो आश्रम की सेवा करो, समझिए, तो आपको आश्रम का कभी न कभी आपको प्राप्त होगा। ये चीज जल्दी समझ नहीं पाते लोग। हाँ, ये समझने के लिए बहुत बहुत कहते हैं यथार्थ के धरातल पर हमको जीना पड़ता है, जमीनी धरातल पर, जमीनी धरातल पर। तो अगर कार्य ब्रह्म की उपासना करेगा तो अणिमादि ऐश्वर्य लक्षणाम ये सब प्राप्त होगा उसको, बिल्कुल स्वाभाविक है। और आश्रम है, घर है, समाज है, समाज में भी एक हर जाति का एक पंचायत होती थी। आज सवेरे से जाति चला दियो तुमने दिमाग में ना। हाँ, तो ब्राह्मणों का भी, क्षत्रियों का भी, वैश्यों का भी, उस जाति में भी एक मुखिया होता था उसका। गांव में भी सरपंच होता है, सरपंच माने गांव की नाली तक साफ करवाता था, तब उसको सरपंच बनाओगे ना, प्रधान। तो अगर पूरे मोहल्ले की आप सेवा करो तो आपको कभी ना कभी जो है ग्राम प्रधान का जो है मिल जाओगे। और कुछ ना करे, कमरे में बैठा रहे और कहे मैं फलानवा से कम हूं क्या, मुझको ग्राम प्रधान बना दो, तो कैसे बना? अणिमादि ऐश्वर्य लक्षणाम, बिल्कुल स्पष्ट समझना। आप सेवा करोगे तब आपको सम्मान मिलेगा। कार्य ब्रह्म की उपासना करने वाले को अणिमादि ऐश्वर्य लक्षण की प्राप्ति होगी। स्पष्ट है, पूरा बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, समझ लो अपने आप। हाँ, संभवात संभूते, संभूते माने कार्य ब्रह्म, कार्य ब्रह्म की उपासना करने वाले को अणिमादि ऐश्वर्य लक्षण, अणिमा आदि ऐश्वर्य रूपी लक्षण ये सब प्राप्त होता है, ये सब उसको प्राप्त होता है। व्याख्यातवंतः इत्यर्थ, इसका व्याख्यान किया जाता है, बिल्कुल इसको बताया जाता है। अब एक देखो प्रकृति कैसे काम करती है। प्रकृति का काम इतना, ये सारी सृष्टि का नियम इतना सही तरीके से संचालित होता है कि इसमें कोई जरा सा नुक्ताचीन हो नहीं सकता। इसको कहते हैं सृष्टि पूरी नियमबद्ध है ना। आप क्या कहते हो, परमात्मा सृष्टि को बनाने वाले, उत्पत्ति स्थिति करने व चलाने, स्थिति माने चलाने वाले, वो परमात्मा है तो सारी सृष्टि बिल्कुल नियम पूर्वक चलती रहती है, उसमें जरा भी गड़बड़ी नहीं है। हाँ, अब करीब 5-7 साल से, 5-7 साल से और हमारा अपना लालता पाल जी लखनऊ की कितनी सेवा करते थे। हाँ, जो भी वक्ता होता था भोजन कराना, नाश्ता कराना, है ना, सत्संग में बैठना, लगातार भगवान के पाठ में जाना, बिल्कुल, और कोई चाह नहीं, कपड़े तक की चाह नहीं उनको। हम ही कभी कभी देते थे, हम ही कभी कभी देते थे। अहंकार, अहंकार नहीं, अहंकार आएगा तो फिर जैसे चावल में किनकी आ गया, भोजन में बाल आ गया, जिसका अहंकार आ जाता है वो तो फिर धराशायी होता है। मैं वो लालता को मैंने देखा है 5-7 साल से आश्रम में हमारे, जान। अब आज वो एसी में रह रहा है ना, गर्मी में, आज की स्थिति है कि वो एसी कमरे में रह रहा है ना। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, से आपकी भी कितनी बार नाश्ता कराया हुआ है, पूरा पाठ करता था। तो अब बिल्कुल अहंकार होता तो समस्या, जिसमें अहंकार आएगा वो समस्या पैदा कर देगा, अहंकार तिनके के जैसा बाहर कर देगा। हाँ, और उसकी सेवा का फल देखो, आज की स्थिति देखो, इतने बड़े आश्रम का वो, हाँ, कम से कम एसी कमरे, आप सब लोग कह रहे हो गर्मी लग रही है उसका कमरा एसी है, हाँ? बिजली चली जावे तो इन्वर्टर होगा, सब बढ़िया है कि नहीं। तो एक कार्य ब्रह्म की उपासना करोगे तो उसका फल आपको अणिमादि ऐश्वर्य लक्षण मिलेगा, बिल्कुल स्वाभाविक। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पर मेरा कहना है कि आपको जैसी वस्तु चाहिए वैसे आपको परिश्रम भी करना पड़ता है। आप धन चाहते हो और सोते पड़े रहो तो धन नहीं मिलेगा, मेहनत करो। पद चाहते हो तो सेवा करो, सम्मान चाहते हो तो जीवन में त्याग करो, समय का, धन का, सब चीज का, तभी तो मिलेगा। तो ये सब अब हम, जैसे आप लोग सोते रहते हो, मान लो हम भी दिन भर सोते रहे कमरे में, खाना तो मिल ही जाएगा, 2 रोटी की तो कमी है ही नहीं, हम भी तो सो सकते हैं आराम से, बढ़िया।
आपके, लेकिन नहीं, अब वहाँ जाना है, अब वहाँ जाना है, अब भरी धूप में चले जा रहे हैं, 1 घंटा जाम में 2 घंटा फंस के आ रहे हैं, क्यों धक्के खा रहे हैं? हाँ, धक्के खा रहे हैं है तो, और उसका परिणाम समाज हमको जो है सम्मान दे रहा है। हम समय तो लगा रहे हैं ना, थक तो रहा है शरीर। हाँ, तुमसे तो 2 गुना उम्र ज़्यादा है। हाँ, तो शरीर तो थक रहा है। हाँ, 2 घंटे हम जाम में फंस के आ रहे हैं, और सम्मान भी चाहिए, सब लोग जाने, मेरा नाम सब लोग जाने, और कहीं जाने के लिए तैयार ना हो तो ये जगत परस्परम भावयन्तः, एक दोनों तरफ से चलता है। हमारे एक गुरु भाई, मेरे अपने गुरु भाई, हमारे गुरु भाई, उनको सब चाहिए बढ़िया, रोटी चाहिए तो बहुत बढ़िया, चाय भी चाहिए तो इस तरीके से चाय बनाई हुई। हाँ, चाय भी जैसी बनी हो वैसी नहीं, इस तरीके की चाय बनाना नहीं आता, हम बना सिखाते। चाय भी अपने हिसाब से, रोटी भी अपने हिसाब से, रहने का कमरा भी चाहिए तो बढ़िया चाहिए, बढ़िया। और जब बात करो तो वैराग्य की, अरे सब प्रपंच है, हम तो जीवन मुक्त हैं। तो जीवन मुक्त हो तो बैठे रहो जाकर के अपना, आपको चाहिए सब बढ़िया। जीवन मुक्त ये नहीं कहता कि ऐसी रोटी अच्छी नहीं है, अब उसको कहते हैं हम ही से जो है हमारी। हाँ, तो अब जीवन मुक्त हो, आप परम वैराग्यवान हो, ठीक है, तो जाओ पड़े रहो कहीं पर, हिमालय में चले जाओ, बहुत जगह खाली, गंगा जी किनारे पूरी जगह खाली है ना। आपको कमरा तो बढ़िया चाहिए, ऐसी चीज तो चाहिए, ऐसे वस्तु तो चाहिए, तो सम्मान भी चाहिए। 10 मंच पर 10 महात्मा बैठे हों, 9 को टाइम दे दो, उनको टाइम ना दे दो, विक्षिप्त हो जाएंगे। तो सब चाहिए, लेकिन करना ना पड़े। तो निठल्लों का कहीं पर भी कोई, और कम से कम मैं इतना कहता हूँ, इतना हमेशा ध्यान रखना, हमारे बचपन की कहावत थी, जो पति पाले वही नरेसा, जहां बसे वही सुंदर देश। ये हमारे गांव की कहावत थी, जहां बसे वही सुंदर देश। जो हमको घर मिल गया, रहने के लिए स्थान मिल गया, वही हमारे लिए सबसे बढ़िया है। जो प्रतिपालय, जो प्रतिपालय माने जो हमको भोजन वस्त्र की व्यवस्था करता है, वही मेरे लिए सब कुछ है। और उसी का खामे और उसी की बुराई करे, ये क्या हो गया? एहसान फरामोश। कहावत थी ना, जिस पत्तल में खामे उसी पत्तल में छेद करे, एहसान फरामोश। कृतघ्न की कोई गति नहीं है, कृतघ्न का कोई गति नहीं है, ये कृतघ्नता हो गई। हमारी संस्कृति कृतज्ञता की है। हम जिससे भी कुछ पाते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, क्या हम जिससे भी कुछ पाते हैं उसके प्रति कम से कम कृतज्ञता का तो भाव हो। हाँ, और अगर हम लेते तो हैं, गीता में भी है ना कि तैर दत्तान अप्रदायेभ्या यो भुंक्ते स्तेन, हम ग्रहण तो करते जाएं और कुछ करें ना तो फिर उल्टा 2 कमियां निकाल दें, बुराई करें। मतलब जिस आश्रम में रहेंगे, जिन गुरु जी के पास रहेंगे, उन्हीं गुरु जी की बुराई, उन्हीं आश्रम की बुराई। ये आप एहसान फरामोश हो, कृतज्ञ हो, इसकी कोई गति नहीं, कोई गति नहीं। अगर आपको गुरुजी नहीं अच्छे लगते या आश्रम अच्छा नहीं लगता तो छोड़ के निकल जाओ, किसी ने आपको बांध के थोड़े रखा है। बहुत सटीक सिद्धांत समझना, नहीं अच्छा लगता तो आपके लिए पूरा पूरा आकाश खुला है, कोई कमी थोड़े है। एक नहीं हजारों आश्रम है, वहीं रहेंगे और उसी की बुराई करेंगे। ये कहते हैं जिस पत्तल में खावे उसी की। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होगा, कभी सफल नहीं होगा। ये याद रखना। हम जिन आश्रम में रहे, मेरे मुंह से कभी किसी चिन्मय मिशन की बुराई सुनी, कभी किसी संस्था की बुराई सुना, कोई एक रिकॉर्डिंग दिखा दे हमको बता करके। तो जो मैं कभी संतों की जल्दी बुराई नहीं करता, किसी भी संत की नहीं पटी हमारी, ठीक है महाराज जाओ, अलग बात है। हमारा सबसे ज्यादा साथ देने वाला ब्रह्मचैतन्य था, 20 साल का, 20 साल का, 1-2 दिन का नहीं। जरा सी बात पर नहीं समझ में आया, तुम्हारा अभिमान जग गया, तुमको लगने लगा कि हम गुरुजी, हम स्वामी जी को 25 साल से जानते हैं, हम तो ऐसे बेटिकट घूमा करते थे, ऐसे करते थे, अब हम कौन सा कम है, तुम कम अभिमान आया। ठीक है भैया, मेरा आपका राम राम, मेरा आपका राम राम, बस
मैं बुराई नहीं करता हूँ, बुराई नहीं करता हूँ, संबंध तोड़ लेता हूँ, मैं अपने आप को किनारे कर लेता हूँ और उस वहीं रहो, उसी की बुराई करो। इसको याद है ना, एक दृष्टांत मैं देता हूँ, एक सुअर और एक गाय, समझ रहे हो? गाय है, तालाब में पानी पीती है, किनारे खड़े होकर पानी पी लेगी, साफ साफ पानी तालाब में तैर रहा है, किनारे खड़े होकर पी लेगी। और सुअर का स्वभाव होता है कि तालाब में पहले कूद जाएगी, पूरे पानी को पहले मथ देगी, गंदा कर देगी और फिर उसी पानी को पिएगी। देखा है कि नहीं? तो गाय है, हिरन है, बकरी है, किनारे से पानी पी लेगी। और सुअर का स्वभाव है, सुअरिया अगर होगी तो पानी को पहले गंदा करेगी और फिर उसी को। ये चीज जो है कभी आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगी। हमारा काम है समझाना। कभी किसी संत की बुराई मत करो, किसी भी संत की। आपको नहीं पसंद आता, उससे अपने मन को किनारे करो। संबंध मत रखो, संबंध मत रखो, उसमें क्या है? बुराई नहीं करना चाहिए कभी भी। किसी आश्रम की बुराई मत करो। ज्यादातर हमारे हरिद्वार में भी, तमाम जगह सभी आश्रम ऐसे हैं। अरे आपका क्या आश्रम ने लिया है? आपने आश्रम के लिए क्या दिया है जो आश्रम की बुराई करके पाप ले रहे हो? फलाना आश्रम खराब। अरे खराब है, आपने उस आश्रम के लिए कुछ दिया है क्या? 10-20 हजार कभी दिया है क्या? फिर काहे के लिए बुराई करके पाप ले रहे हो? कभी किसी आश्रम की, कभी किसी संत की कभी बुराई नहीं, क्योंकि हमारी जैसी निष्ठा होगी वैसे हमको फल प्राप्त होगा। भगवत कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, मैं अपना जैसा स्वभाव है, मैं जैसा हूं ठीक हूं। एक परमात्मा की कृपा है। हमारी मनोवृत्ति को भगवान ने इसे बनाया। मैं संतों की निंदा नहीं करता, आश्रम की भी निंदा जल्दी, बुराई मेरे मुंह से नहीं सुन। कभी कोई करने भी लगता है तो बस हाँ, कोई ऐसे हैं जिनका निषेध नहीं कर सकते, बड़े लोग हैं तो हाँ बस मैं नहीं करूँगा। अगर आप कार्य ब्रह्म की उपासना करोगे तो आपको अणिमा आदि ऐश्वर्य लक्षणाम ये प्राप्त होगा। स्पष्ट है, साफ साफ है, कोई कठिन नहीं है समझने का। आपको इस लोक में आपको सम्मान चाहिए, मेरा इस लोक में आपको प्रतिष्ठा चाहिए, इस लोक में आपको वैभव और ऐश्वर्य चाहिए, तो उसी के अनुरूप व्यवहार करो, उपासना करो। कितना आसान सी बात है। ठीक है ना? आगे बढ़ूं। अब अगली पंक्ति देखो। तथा च अन्यत आहु असंभवात असंभूते अव्याकृतात् अव्याकृत उपासना। देखो, तथा च अन्यत, इसका जो विपरीत है, इसका जो विपरीत है किसका? संभूति का विपरीत है। कौन? असंभवात, असंभूते यानी अव्याकृत। जो संभूति का विपरीत असंभूति है, उसकी जो उपासना करेगा उसका अलग फल है। लो, तो संभूति का उपासना का फल अलग और असंभूति का उपासना का फल अलग। तो संभूति की उपासना का फल तो बता दिया, कार ब्रह्म की उपासना का फल तो बता दिया कि अणिमा आदि तमाम ऐश्वर्य से वो संपन्न हो जाएगा। तो असंभूति की उपासना का क्या फल होगा ये तो नहीं बताया। तो कह रहे हैं यद उक्तम अंधन तमः प्रविशन्ति इति प्रकृति लय इति च पौराणिकैः उच्यते। यद उक्तम, जो ये कारण ब्रह्म की उपासना करने वाला, असंभूति की उपासना करने वाला है, उसके लिए जो कहा अंधम तमः प्रविशन्ति, अंधकार में प्रवेश करेगा, इसके लिए कहा प्रकृति लय इति च, प्रकृति में जाके वो, ऐसा पौराणिक लोग कहते हैं। अब देखो पौराणिक में यही है, ये पौराणिक शब्द आ गया ना, तो इसमें ही एक प्रकृति लय इति च पौराणिकैः उच्यते। प्रकृति लय को पौराणिक लोग बताते हैं। क्या कहते हैं? यथा आहुस्ते 10 मनवंतराणि इह तिष्ठन्ति इंद्रिय चिंतकाः। देखो, इंद्रिय चिंतका। अब ये कार ब्रह्म में शरीर आया रूप वाला, जो इंद्रिय है उसका कोई रूप नहीं है। ये आँख शरीर का है। इस आँख में जो देखने की शक्ति है नेत्र इंद्रिय, वो
तो अगर कोई इंद्रियों का चिंतन ही करते करते शरीर छोड़ देवे तो क्या हुआ? 10 मनवंतराणी। तो इंद्रियों के चिंतन में गया तो वो भी कारण ब्रह्म में गया, असंभूति में गया, संभूति की उपासना तो नहीं हुई। तो 10 मनवंतर वो वहां पर जा करके रहेगा। 10 मनवंतराणी इह तिष्ठन्ति इंद्रिय चिंतकाः। बताओ कितना हो गया 10 मनवंतर? अभी तो हमारा 7वें मनु का ही समय चल रहा है ना भाई। कौन? स्वयंभू मनु, फिर तामस, उत्तम, चाक्षुष, अभी तो हमारे वैवस्वत मनु। 10 मनवंतर जाके वहीं पड़ा रहेगा। दूसरा का भौतिकास्तु शतम पूर्णम सहस्रम तु अभिमानिका। अब लो, अगर कोई भीतर अपना बहुत अभिमान में पड़ा रहता है और उस अभिमान के साथ में या किसी न किसी दृष्टि से पड़ा रहता है तो शतम पूर्ण सहस्रम, 100,000 वर्ष जाकर के वहीं पर निवास करता है। 100,000 कितना हो जाएगा? अरे 1,000 चतुर्युग का वो बताया ना ब्रह्मा का ही दिन, तो 100,000 तक 1,00,000 हुए, वहां जाके निवास करेगा। अब एक टिप्पणी में है बौद्धा 10 सहस्राणि तिष्ठन्ति विगत ज्वराः। हे भगवान, ये जो बौद्ध लोग हैं वो भी रूप को नहीं मानते, भगवान का नहीं मानते। वो सब कहाँ? बोले 10 सहस्राणि तिष्ठन्ति, 10,000 साल तक वहां पर जाके निवास करेंगे वो प्रकृति में जाके, क्योंकि वैसे की उपासना किया है। अच्छा, पूर्ण 7 सहस्रम तु तिष्ठन्ति अव्यक्त चिंतकाः। बताओ, पूर्ण 7 सहस्रम, 100,000 साल तक वहां पर जाके वो बैठे रहेंगे। कौन? जो अव्यक्त चिंतका, जो अव्यक्त का चिंतन करने। अव्यक्त माने जैसे भगवान व्यक्त नहीं, भगवान का नाम रूप नहीं है, बस हम तो अमुक की उपासना करेंगे, ज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ और ओम बस उपासना, ऐसे लोग। अगला देखो, अंतिम देखो, पुरुषम निर्गुणम प्राप्य काल संख्या न विद्यते। लो, अगर किसी ने वो हिरण गर्भ का लोक प्राप्त कर लिया, पुरुषम निर्गुणम प्राप्य, अगर वो उस निर्गुण पुरुष, यहाँ ब्रह्म नहीं, यहाँ मतलब वो कारण ब्रह्म है ना, कारण ब्रह्म है। तो कारण जो शुद्ध ब्रह्म है वो किसी का कारण नहीं बनता, वो अधिष्ठान है, वो अधिष्ठान है। तो जो कारण ब्रह्म है, सृष्टि का उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला, अगर उसका चिंतन करते करते शरीर छोड़ा, उसको प्राप्त कर लिया तो समय की कोई गिनती नहीं, काल संख्या न विद्यते इति। और अत्र अव्यक्तम प्रकृति तत्चिंतका तत्रैव लीना संतः पूर्ण सहस्रम मनवंतराणि तिष्ठन्ति इत्येषा तेषां प्रकृति लयो वायु पुराण उक्ता। वायु पुराण में ऐसा बताया गया है। भाष्यकार ने वो शब्द दिया ना, पौराणिकई, पौराणिकई उच्यते प्रकृति लय। तो पौराण में ऐसा वर्णन आया कि प्रकृति लय यानी ऐसे वहां जाएगा, पड़ा रहेगा बस पत्थर जैसे बन करके। हाँ, इति एवं सुश्रुम धीराणाम, ऐसा हमने महापुरुषों से सुना है। वचनम ए नस तद बिच चक्षिरे, जिन्होंने हमको इसका उपदेश किया। किसका? व्याकृत अव्याकृत उपासन फलम व्याख्यात बनता है इत्यंतरा। जो व्याकृत की उपासना और अव्याकृत की उपासना दोनों का फल अलग अलग है, ऐसा हमको बताया हुआ। क्या? हिरण्यगर्भ, महातत्व, सूत्रात्मा, वो सब कारण ब्रह्म को कह रहे हैं। और जो अव्यक्त प्रकृति हो गई वो तो जो है मूल प्रकृति हो गई, वो तो मूल प्रकृति हो गई। हाँ, तो उससे ऊपर हो गए मूल प्रकृति। अब इसमें थोड़ा वैचारिक मतभेद है। वैचारिक मतभेद है। वैचारिक मतभेद इसलिए है ना, क्योंकि
जब प्रकृति का स्वामी बन गया। अगर हमने ये कह दिया कि हिरण्यगर्भ से भी ऊपर जो है प्रकृति है, ये कह दिया ना, तो नहीं, तो फिर तुरंत तो हम सांख्य दर्शन में चले गए, और फिर आप तुरंत सांख्य दर्शन में चले गए कि प्रकृति अलग पुरुष अलग है। तो फिर हाँ, नहीं, मांडूक्य तो अलग, मांडूक्य मतलब मांडूक्य में तो प्राग्ञ ही ईश्वर है। छठा मंत्र उठा के देख लेना। हाँ, प्राग्ञ ही ईश्वर है। तो मांडूक्य में येष सर्वज्ञः येष सर्वेश्वरः येष सर्वस्य भूत योनि, तो वहाँ पर वो, तो हम वो तुरंत दर्शन का भेद हो जाएगा छोटे। अब वो मांडूक जब लगाएंगे तब वहाँ प्राज्ञ को ही ईश्वर के साथ में एक कर दिया, क्योंकि व्यष्टि समष्टि का भेद समाप्त किया वहाँ पर, तो वहाँ प्राज्ञ को ईश्वर के जैसे माना है। यहाँ पर इतना ही समझना है कि व्याकृत और अव्याकृत। व्याकृत माने सीधा सीधा कार्य ब्रह्म, अव्याकृत माने कारण ब्रह्म। जो कारण ब्रह्म की उपासना करेगा वो, हम कारण ब्रह्म शब्द प्रयोग करेंगे तो भगवान भाष्यकार ने हिरण्यगर्भ शब्द प्रयोग किया है, और कहाँ पहुँचेगा वो, प्रकृति लय पर्यंत, तो उसके अपने अपने स्थान है, ऐसा व्याख्यान में हमने श्रवण किया है। यत एवं अतः समुच्चयः संभूति असंभूति उपासनयो युक्त एव एक पुरुषार्थत्वात् च इत्याह। यतः क्योंकि, एवं अतः इस प्रकार से, यतः एवं क्योंकि ये इस प्रकार से है। किस प्रकार से है? संभूति अलग असंभूति अलग। संभूति की उपासना करने वाला अंधकार में जाएगा, असंभूति की उपासना करने वाला भी अंधकार में जाएगा। संभूति की उपासना का फल अणिमादि ऐश्वर्य है, असंभूति की उपासना करने वाला प्रकृति लय हो, ऐसा हमने सुना है। क्योंकि ऐसा है तो समुच्चय, तो दोनों का समुच्चय कर लो। कैसे? संभूति असंभूति दोनों को मिला करके उपासना करे तो युक्त, यही सबसे बढ़िया है। एक पुरुषार्थत्व, इससे एक पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाएगी, इससे आपका परम पुरुषार्थ सिद्ध होगा। शुरुआत में हमने जो दृष्टांत दिया था कि शरीर हमारा संभूति है ना, कार्य ब्रह्म, और भीतर वाला जो मैं हूँ वो असंभूति है जो मैं हूँ। अगर दोनों को मिला करके सेवा करे तब बस बेड़ा पार है। इसी बात, दोनों को मिला करके, भाई दिल भी ना दुखावे और शरीर की भी सेवा करे, बस काम बन जावे, यही तो है ना। उसी प्रकार से अगर दोनों की उपासना मिला के करता है तो अच्छा रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।